बच्चों बच्चों आज का अपना विषय है लाभ की गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो हम साझेदारों को क्या होता है पर बच्चों, जब दो साझेदार हैं, अगर हम किसी नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो उस समय हम अपने नए आने वाले साझेदार को लाभ की गारंटी देते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ शामिल होंगे तो कम से कम आपको 10,000 रुपये या 15,000 रुपये या 20,000 रुपये आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जब हम लाभ हानि का जो रेशो होता है उस रेशो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस स्थिति में उस साझेदार को लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो साझेदार बनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसलिए पुराने साझेदार या उसके साथी उसे गारंटी देते हैं कि किसी भी वर्ष अगर आपका लाभ एक निश्चित अमाउंट से अगर कम होगा तो उस कम के लाभ को बचे हुए साझेदार या जो भी साझेदार हैं वह अपने अनुपात में उसकी बची हुई राशि को वहन करेंगे और अपने अपने हिस्से में से उसको देंगे। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो मैनेजर्स होते हैं या हमारे यहाँ के कर्मचारी होते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए या उनको अपना साझेदार बनाने के लिए भी उन्हें भी हम लाभ की गारंटी देते हैं। मान लीजिए हमारे मैनेजर है, मैनेजर को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये पर मंथ उसको या पर ईयर उसको 15,000 रुपये हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। तो उसको कहा गया भाई एक काम कीजिए, हम आपको अपना क्या बनाना चाहते हैं, पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो मैनेजर कहता है कि भाई मुझे अगर 15,000 रुपये से कम लाभ होगा तो मुझे पार्टनरशिप नहीं बनना है, मैं मैनेजर में खुश हूँ। तो उसको ये कहा जाता है कि भाई आपका किसी भी वर्ष लाभ जो है 15,000 से कम नहीं होगा। अगर किसी भी वर्ष अगर 15,000 रुपये से अगर आपका लाभ कम हो जाता है तो उस लाभ को साझेदार अपने लाभ हानि के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बियर करेंगे, वहन करेंगे और आपको कम से कम 15,000 रुपये हर साल आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। तो बच्चों इसको कहा जाता है लाभ की गारंटी कहा जाता है। आने वाले साझेदार को या कर्मचारियों को या मैनेजर को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो समझ में आएगा, बहुत ईजी है, बहुत सरल है। जैसे हमारा प्रश्न है, राम, श्याम एवं कृष्णा कितने पार्टनर है, राम, श्याम और कृष्णा एक फर्म में, इनका आपस में लाभ हानि बांटने का अनुपात है 5:3:2, 5:3:2 के रेशो में ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साझेदारी संलेख में पार्टनरशिप जो डीड बना है उस डीड में तय हुआ था कि कृष्णा को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। इसका मतलब हमने कृष्णा को गारंटी दिए हैं कि कम से कम आपको प्रतिवर्ष 10,000 रुपए का लाभ होगा। अगर 10,000 से कम लाभ होगा तो अब अपने लाभ हानि के अनुपात में वहन करेंगे। वर्ष में 2018 को फर्म में शुद्ध लाभ हुआ 40,000 रुपए। कितना लाभ हुआ बच्चों, 40,000 रुपए लाभ हुआ। आपको प्रश्न में बोला हुआ है लाभ हानि नियोजन लेखा बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कीजिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट करेंगे तो हमारा वर्किंग नोट में हमारा रेशो क्या है, 5:3:2 है, 5:3:2 अर्थात 5/10, 3/10, 2/10। आपको मालूम है कि ऊपर के सभी को क्या कर दिया जाता है, 8 कर दिया जाता है। 5 + 3 + 2 वही क्या आता है, पान में आता है, रेशो में आता है। तो क्या बन गया हमारा 5/10, 3/10, 2/10। अब 40,000 को बांटना है। राम के हिस्से में शेयर में कितना प्रॉफिट जा रहा है, तो 40,000 इंटू 5/10, तो 1010 माइनस काट दीजिए। तो 5 से 4,000 का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 20,000 रुपीज। मतलब राम को प्रॉफिट में कितना शेयर मिल रहा है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार श्याम का निकालेंगे, 40,000 का क्या निकालेंगे, 3/10 निकालेंगे। 3/10 1010 काटे तो कितना है, 4,000 आया। 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है, 12,000 रुपीज आ रहा है। ठीक उसी प्रकार कृष्णा का भी हमने निकाले तो कृष्णा का कितना है, 40,000 का कितना अनुपात है, 2/10 है। तो 2/10 निकाले, 1010 कटाए तो कितना है, 4,000 इंटू 2 के तो कितना है, 8,000। तो कितना लाभ मिला बच्चों, 20,000, 12,000, 8,000। अब आपने कृष्णा को गारंटी दिए हो कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, 8,000 हो गया। तो इस तरह से गारंटी की राशि थी 10,000, लाभ प्राप्त हुआ कृष्णा को कितना, 8,000। तो कितना कम मिला,
2000 रुपए लाभ कम हुआ है कृष्णा को, तो ये इस 2000 रुपए के लाभ को ही, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही राम और श्याम अपने अपने हिस्से में से देंगे। और किस अनुपात में देंगे? तो अपने अनुपात में। तो इनका अनुपात क्या होगा? 5:3। तो इस प्रकार इस 2000 की राशि को 5:3 में अर्थात 5/8 और 2/8 में क्या करना पड़ेगा आपको? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। तो राम और श्याम के बीच में, तो राम ने अब बांटा 2000 का 5/8 निकाल रहे हैं, तो आपका आ रहा है 1250 रुपए, 1250 रुपीज आएगा। ठीक उसी प्रकार 2000 का 3/5 निकालोगे तो 8 से 2000 को डिवाइड करने 250 होता है, 250 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 750। इसका मतलब यह है कि राम अपने हिस्से में से 1250 रुपए, 1250 रुपीज कौन देगा? राम देगा। किसको? कृष्णा को। और श्याम अपने हिस्से में से, अपने प्रॉफिट में से कितना देगा? 750 रुपीज देगा। किसको देगा? कृष्णा को। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे हमारा बनता है पर्टिकुलर अमाउंट और सेम रहेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में वही बैलेंस दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया था 40,000 रुपए। इस 40,000 रुपए को हमने बांटे थे, कितना कितना हिस्सा आया था? राम को 20,000 आया था, श्याम को 12,000 आया था और कृष्णा को कितना आया था? 8,000 आया था। अब इस 20,000 में से 1250 रुपए कौन दे रहा है? राम दे रहा है। तो राम अपने हिस्से में से 1250 रुपए क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो इस तरह से राम के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा? 18,250 रुपीज क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों श्याम भी अपने 12,000 में से कितना रुपए बियर कर रहा है? 750 रुपए वहन कर रहा है। तो ये अपने 750 रुपए अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देगा। तो इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 11,250 रुपए, 11,250। और जेट कृष्णा का जो प्रॉफिट था, कृष्ण का प्रॉफिट था वो कितना था? 8,000 था। 1250 रुपए किसने दिया? राम ने दिया। 750 रुपए किसने दिया? श्याम ने दिया। तो इसका खुद का 8,000, 1250 रुपए प्लस 750, कुल मिला के कितना हो गया बच्चों? इसका 10,000 हो गया। इस तरह से जो हमने उनको गारंटी दी थी कृष्णा को कि आपका लाभ 10,000 से कम कभी नहीं होगा, इसलिए इसका प्रॉफिट क्या रहेगा? 10,000 रहेगा। और जो भी कमी पड़ती है उस कमी को हमारे जो साझेदार उसके साथी हैं अपने अपने जो भी रेशो उनका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का, चाहे इक्वल हो चाहे जो भी होगा, उस रेशो में क्या करते बच्चों? आपस में बांटेंगे और अपने अपने प्रॉफिट में से माइनस करेंगे और जिसको गारंटी दी जाती है उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका सवाल क्या हो जाता है बच्चों? कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सरल है, इसको आप आसानी से आपके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन दिए, एग्जाम्पल दिए, आप बना के देखेंगे, आपसे बहुत अच्छे से बच्चों ये बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा कोर्स जो था, पहला चैप्टर था, कौन सा? आधारभूत पाठ्यक्रम साझेदारी का आधार है ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें कहाँ तक है? लाभ की गारंटी तक है। तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, गुडविल पढ़ाएंगे। ख्याति, गुडविल क्या है, गुडविल का कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से गुडविल क्रिएट होती है और ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमारा अगला वीडियो आएगा बच्चों। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जिससे कि आपको अगले वीडियो की सूचना तुरंत आपको प्राप्त हो सके और जिससे आपको लाभ मिल सके। नमस्कार बच्चों।